सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आपने थंबनेल देखा होगा, सरना कोड यानी कि सरना से डरता कौन है। सवाल इस बात का है, डरना क्यों और कौन डरता है। यह सवाल इसलिए दोस्तों, यूँ तो कहानी बहुत पुरानी लेकिन नई भी है। नई इसलिए, पिछले दिनों जब जातिगत जनगणना की घोषणा सरकार ने की, मोदी सरकार ने, तो बड़ा सोच विचार के बाद जेएमएम जो झारखंड आंदोलनकारी पार्टी रही है, उसने ऐलान किया कि जब तक सरना कोड नहीं मिलेगा हम जातिगत जनगणना स्वीकार नहीं करते। अब देखा देखी जो है, कांग्रेस भी उसी पटरी पर आ पड़ी है और कांग्रेस के नेताओं ने भी ऐलान किया है कि सरना कोड जब ही स्वीकार होगा, ये जातिगत जनगणना जब ही स्वीकार होगी जब जो है सरना कोड आदिवासियों को दिया जाए। सरना कोड जो है दोस्तों बहुत पुरानी मांग है। सन 39 की बात है, 41 में जनगणना होनी थी, तब भी आदिवासियों ने मांग किया था। जयपाल सिंह मुंडा थे, अगवा थे उस समय आदिवासियों के, झारखंड में खास करके, कि सरना कोड दिया जाए। लेकिन तब हिंदू महासभा ने इसका खुला विरोध किया था। उसी विचारधारा के लोग आज भी विरोध करते हैं। तब कांग्रेस में भी विरोध के स्वर बुलंद हुए थे। उसका कारण यह है दोस्तों कि कांग्रेस दरअसल उस समय एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन थी और उसमें हर विचारधारा के लोग शामिल थे, चाहे दक्षिणपंथी हों चाहे वामपंथी हों, हर विचारधारा की उसमें शमूलियत थी। तो खैर, लेकिन तब कांग्रेस और हिंदू महासभा ने भी एक संगठन बनाया था और विरोध किया था सरना कोड का। उसके बाद लगातार विरोध किया जाता रहा। 2020 में जब हेमंत गवर्नमेंट ने सरना के लिए एक विधेयक पारित किया विधानसभा में, जो राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है या राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, तब भी विरोध के स्वर बुलंद हुए थे। दरअसल संघ का ये मानना है कि आदिवासी समाज जो है मूलतः हिंदू समाज, इसलिए उसे सरना कोड की ज़रूरत नहीं है। अगर गणना होती है, जनगणना होती है, तो उसमें हिंदू का कॉलम ऑलरेडी है धर्म का, तो आदिवासी वो हिंदू धर्म लिख सकते हैं। उस समय भी मुहिम तक चलाई गई थी, ऐसी खबरें आई थी कि संघ मुहिम चलाएगा कि सरना कोड नहीं, हिंदू धर्म उस कॉलम में आदिवासी भाई बंधु लिखे। कि जब विधानसभा चुनाव होना था तो उससे पहले भी संघ से जुड़े जो संगठन है कई, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों के बीच काम कर रहा है, वो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार के कुछ ज़िलों में, उसके एक बड़े पदाधिकारी, उन्होंने भी बयान दिया था कि आदिवासी जो है मूलतः हिंदू हैं, सरना कोड की बहुत ज़रूरत नहीं है। संघ के अलावा जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे जितने भी संगठन है, अनुषांगिक संगठन है संघ के, उन सब का यही मानना है कि आदिवासी जो है मूलतः हिंदू। अब सवाल है बाबूलाल मरांडी का, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो कभी सरना कोड के समर्थक रहे, अब आज वो उसके विरोध में हैं। तो डरते क्यों हैं? क्योंकि वो खुद आदिवासी हैं और सरना भी कहते हैं, कई जगह हिंदू कहते हैं, अब तो हिंदू कहते हैं खुलेआम वो, जब से वो भाजपा में शामिल हैं। कभी उन्होंने अपनी अलग राह चुनी थी और एक पार्टी बनाई थी जेवीएम, अब नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अगर पुराने लोग उनसे मिल जाएं तो वो कहते नहीं है कि वे जेवीएम के हैं, कुछ और बहाने लगा देते हैं। तो डरता कौन है और किस लिए डरता है? इसके पीछे एक दो कारण और है दोस्तों। कहा जाता है कि मिशनरी जो है वह इसका लाभ उठाना चाहती है और उसी का विरोध जो है दरअसल संघ करता आया है और उसकी यही रणनीति है। उसे ऐसा लगता है कि मिशनरी जो है सरना कोड के बहाने आदिवासियों का धर्मांतरण कराएगी और उनका लाभ उठाएगी वोट की राजनीति में। लेकिन हेमंत सोरेन तो वो सरना मानते हैं अपने आप को, और इसी सरकार ने 5 साल पहले विधेयक लाया था। तो डरने की बात क्यों है और भाजपा क्यों डरती है, इसका कारण दोस्तों यही है। उसे दरअसल डर जो है मिशनरी से है, सरना कोड से नहीं है। उसका कहना है कि आदिवासियों के बीच प्रलोभन देकर, लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। दूसरी ओर जो मूलतः आदिवासी हैं
प्रकृति धर्म मानते हैं, आप उन्हें आदि धर्म कह लीजिए, सरना धर्म कह लीजिए। उनका कहना यह है कि संघ जो है हमें आदिवासी बनाने पर तुला, हिंदू बनाने पर तुला है, तो ईसाई मशीनरी जो है हमें ईसाई बनाने पर तुली। इसीलिए हमारी डिमांड है कि हमें सरना कोड दिया जाए, वही हमें संरक्षण दे सकता है, वही हमें सुरक्षा दे सकता है। हाँ तो साथियों, मैं कह रहा था जेएमएम अब खुलकर साथ आ गया है सरना कोड को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस तो है ही, और इस मामले में भी उसने बुलंद झंडा खड़ा कर दिया। इधर कई कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, बंधु तिर्की के बयान आए, प्रदीप यादव के बयान आए। बंधु तिर्की तो मूलतः आदिवासी हैं और प्रदीप यादव तो आदिवासी है नहीं, लेकिन कांग्रेस के लीडर। उनका भी कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक ढंग से सड़क पर भी उतरा जाएगा, और यही कहना जेएमएम के नेताओं का है। तो यानी कि राजनीति जो है झारखंड में गर्म होने जा रही है सरना कोड को लेकर। अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी अपनी अगुवाई में भाजपा को किस दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि अब तक ये तय नहीं है कि अब क्या कमान इनके हाथ से किसी और को दी जाएगी। जैसे नड्डा साहब राष्ट्रीय कमान पार्टी की संभाल रहे हैं, तो फिलहाल बाबूलाल मरांडी के हाथ में भी कमान रहेगी, लेकिन इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन खुलकर आ भी नहीं पा रहे हैं। न सरना कोड का विरोध कर पा रहे हैं वो, न खुलकर समर्थन कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक कि हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी, वहाँ भी आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बल मिलेगा। और जिस तरह आपका सहयोग मिलता आया है उसी तरह आप धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।